जिला बुलंदशहर में एसएस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का किया गया फीता काट का शुभारंभ, जिसमें मुख्य अतिथि रहे जेपी अस्पताल नोएडा के किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर व डॉक्टर अरुण बंसल। डायलिसिस सेंटर के ऑनर हर्ष खत्री व मोहम्मद रफीक आदि मौके पर मौजूद थे। अब नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज के लोगों को नोएडा व दिल्ली डायलिसिस के लिए, क्योंकि कम कीमत पर एसएस हॉस्पिटल में होगी डायलिसिस। हॉस्पिटल में किडनी रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर 20 सप्ताह के हर बृहस्पतिवार को बैठेंगे बुलंदशहर के एसएस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। जी, आप समझ सकते हैं कि देश में जिस तरह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बाकी लाइफस्टाइल डिजीज़ की संख्या बढ़ रही है, उससे हमारे यहाँ किडनी की भी समस्याएं बढ़ रही हैं। और अब लगभग आप देखेंगे कि एक गांव में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, कई बार उससे भी ज़्यादा लोगों की संख्या है जिनकी डायलिसिस चल रही है या उनकी किडनी का फेलियर है किसी न किसी स्टेज का। तो अब जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर गांव में डायलिसिस के पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि अब हर जगह पे डायलिसिस के मशीन्स भी आने शुरू हो गए हैं और डायलिसिस स्टेशंस बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर संख्या ज़्यादा हो और मशीनें कम हुई तो लोगों की ज़िंदगी को खतरा होगा। डायलिसिस के नंबर्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मशीनों की संख्या बढ़नी ज़रूरी है। और आज इस बुलंदशहर में एसएस मल्टी हॉस्पिटल में डायलिसिस का नया शुभारंभ कर रहे हैं, डायलिसिस स्टेशन का। और इससे हम यहाँ के लोगों को जो भी हैं उनको सर्व कर पाएंगे जिनकी भी किडनी खराब हुई है। और उनके जीवन को एक नया आयाम मिलेगा, उनको एक नई सुविधा मिलेगी यहाँ पर, जिससे अच्छी डायलिसिस कर सकेंगे। काफ़ी साफ़ सुथरा और विकसित एडवांस डायलिसिस यूनिट यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, तो मरीजों को काफ़ी लाभ होगा इससे। देखिए, किडनी फेलियर के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं व्यक्ति के लिए। या तो वो डायलिसिस पे रहे, जो डायलिसिस ज़्यादातर जिसका मतलब होता है हीमोडायलिसिस, ब्लड वाली डायलिसिस, या फिर सीएपीडी जिसका मतलब होता है पेट वाली डायलिसिस। मैक्सिमम लोग इंडिया में हीमोडायलिसिस पे हैं, जिसको हम ब्लड वाली डायलिसिस कहते हैं, और उसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट करना एक सुगम और सुचारू, एक सुविधाजनक चीज़ है, जिससे व्यक्ति को डायलिसिस के बगैर एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट में पेशेंट की काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे उनको डायलिसिस यूनिट में बार बार नहीं आना पड़ता है। जीवन में अपना जो भी जॉब करते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल और डायलिसिस यूनिट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। इनकम जनरेशन का साधन बढ़ जाता है उनके लिए, वो अपना जॉब अगर सुचारू रूप से कर सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ डायलिसिस पे जितनी है उससे कहीं बेहतर ट्रांसप्लांट पे होती है। तो डेफिनेटली मैं हमेशा मरीजों को ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास डोनर उपलब्ध है तो आप डायलिसिस पे ज़िंदगी मत चलाइए, आप ट्रांसप्लांट के लिए अक्सर रहिए और ट्रांसप्लांट कीजिए। ये भ्रांति है, जब भी हम एक डोनर को सिलेक्ट करते हैं ट्रांसप्लांट के लिए तो सबसे पहले डोनर के कई सारे टेस्ट करते हैं। एक तरह से फुल बॉडी चेकअप करते हैं, जो भी रिलेवेंट टेस्ट होने चाहिए वो कर लेते हैं। और जब वो सारा टेस्ट क्लियर आता है, जब ये समझ में आ जाता है कि इनकी किडनी भी अच्छी है और इनका स्वास्थ्य अच्छा है, तभी हम उनकी किडनी ट्रांसप्लांट ले लेते हैं। कई सारी स्टडीज़ पूरे वर्ल्ड में की गई हैं, जिसमें 20 साल, 30 साल, 40 साल तक का फॉलोअप है डोनर्स का। और उसमें ये देखा गया है कि डोनर की लाइफ में किसी भी तरह से डोनेशन के बाद मेजर बदलाव नहीं आया। बहुत कम इंसिडेंट्स हैं जिसमें डोनर्स को ब्लड प्रेशर हो गया है या डायबिटीज़ हो गया है, इसके कारण से उनकी किडनी का थोड़ा बहुत असर पड़ा है। बट नेचुरली किडनी केवल देने से डोनर को कोई नुकसान नहीं है। और यह एक बहुत ही मानवीय काम है, जिसमें एक व्यक्ति अपना अंग दान करके दूसरे का जीवन बचा रहा है। तो मैं हमेशा प्रोत्साहित करूँगा डोनर्स को, वो आगे आएँ, अपने नियर एंड डियर वंस की जब ज़रूरत हो उनकी मदद करें, उनको किडनी का दान दें, अंग दान करें, और एक नई ज़िंदगी में उनको आने के लिए आप एक माध्यम बने। देखिए, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल फ़र्क पड़ता है, बट एवरेज जो कॉस्टिंग है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख रुपए का ट्रांसप्लांट का आता है, सर्जरी का। इसके अलावा थोड़ी बहुत जाँचों का खर्च, थोड़े बहुत दवाइयों का खर्च होता है। बट आज के दिन में जिस हिसाब से हॉस्पिटल्स खुले हैं और जिस हिसाब से ट्रांसप्लांट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली ट्रांसप्लांट पहले के कंपेरिजन में अगर हम डिवैल्यूएशन का भी आंकड़ा देखें तो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कम हो रहा है। और ट्रांसप्लांट
दूर सुदूर के लोगों तक भी पहुंच रहा है, बिकॉज ट्रांसप्लांट सेंटर्स बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और वो हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट करने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ही मैं कहूँगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आज के दिन में ट्रांसप्लांट अफोर्ड कर सकता है, उसकी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकते हैं। हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात रखी है कि जो खर्चा डायलिसिस में 1 साल में आता है, उसी खर्चे में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उससे आपकी पूरी अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने टाइम तक वो किडनी चलती है, आपको अन्य कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, किसी ऑपरेशन का खर्चा नहीं करना पड़ता है। केवल जो दवाइयों का खर्चा होता है वही चलेगी, जो एक मिनिमम बेसिक जो आपकी दवाइयाँ ट्रांसप्लांट के अलावा जब डायलिसिस पे होते हैं तब भी चलती है, उसी तरह का खर्च एक ट्रांसप्लांट के पेशेंट का भी होता है। ठीक। देखिए, डायलिसिस सेंटर खोलने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि मेरे खुद एक किडनी पेशेंट रहा हूँ आज से 3 साल पहले। तो जब मेरी डायलिसिस होती थी तब मैं देखता था कि पेशेंट के साथ कितनी मजबूरियाँ होती हैं। तो इसीलिए हमने ये डायलिसिस सेंटर खोला है कि उसके बाद मैंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद अब मैंने डायलिसिस सेंटर खोला है, जिससे कि आगे पेशेंटों को जो दिक्कत वो होती थी वो ना हो। और इसीलिए हमने इसके रेट बहुत कम रखे हुए हैं, सिर्फ 1000 रुपये पर डायलिसिस हम ले रहे हैं। कितने लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जितने भी लोग डायलिसिस कराने आएंगे उन सबको ही फ़ायदा मिलेगा। ये एसएस हॉस्पिटल है, कचहरी, बुलंदशहर कचहरी पर। मेरा बुलंदशहर की जनता से यही कहना होगा कि वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किडनी पेशेंट हों और डायलिसिस करा रहे हों यहाँ आएँ और उसका लाभ उठाएँ। हाँ, नंबर है मेरा इसमें, क्या नंबर है? 82 793 52 602। तो ये हर समय उपलब्ध रहेगा? हाँ, 24 घंटे में। क्या नाम है आपका? हर्ष खत्री। क्या